आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। ओमकार संप्रदाय की मैंने स्थापना की। मंत्र के रिलेटेड आपने जो साधनाएँ की, तो वो कुछ अलग है। घर बैठे रिजल्ट मिल रहा है, घर बैठे उससे परिणाम दिखेगा। जी। अब कितने सेकंड लगे? ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः। गुरुजी, ये वादत भाषा क्या होती है? कैसी होती है? वो आप हमें बता सकते हैं? वादत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है। और आपसे ही मैंने सुना है कि आप दरबार भी करते हैं मंत्र साधना के। खासकर नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव जो हमारी ऑरा में होता है, उस ऑरा को हम पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं उस वक्त। एक बार ऑरा क्लीन हो गई ना मंत्र थेरापी दरबार में, तो 10 साल तक उसमें नकारात्मक ऊर्जा जाने की अवकाश ही नहीं रहता। और आप ओम का साधना भी करवाते हो, वो क्या है? ओम का साधना कैसे करवाते हो? तो मैंने ओमकार चालीसा की रचना की है। फिर ओमकार संप्रदाय की स्थापना करते वक्त मंत्र और मंत्र शक्तिपात की मैंने अभी बताया, वादत भाषा में की है, वो दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट होता है कि आपके पास अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हर धर्म ये कहता है कि भाई संसार छोड़ो, भिक्षा लो। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं। उनको तो मैं अपने वर्ड में कुछ भी कहूँ तो भी कम है, पर ओम संप्रदाय के स्थापक है, ओम गुरु नाम से पहचानते हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं, और बहुत सारी नॉलेज है उनके पास आध्यात्मिक धर्म के बारे में, वो सब ले रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। कैसे हो गुरुजी? ओम नमः, बहुत बढ़िया। स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ओमकार संप्रदाय की मैंने स्थापना की। हम्म। अध्यात्म और मंत्र की रचना के लिए देश विदेश में मेरे भक्त जुड़े हुए हैं। मंत्र के रचयिता के तौर पे जानते हैं, ओमकार चालीसा के तौर पे, ओमकार चालीसा के सर्जक के तौर पे जानते हैं। मैंने अपने जीवन में एज ऑफ 8 साल की उम्र से, जब मुझे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, तभी से मैं मंत्र रचना और मंत्र साधना के गुरु के मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ा। बाकायदा जिसे कहते हैं कि भाई उसकी पढ़ाई की, मंत्र की रचना कैसे की जाती है, किस तरह से मंत्र के कोष्टकों को सीखा जाता है, किस तरह से मंत्र शक्तिपात की रचना की जाती है, उसकी शास्त्रोक्त ज्ञान और नॉलेज लिया। और 1992 से मैं आध्यात्मिक दिशा में कार्यरत हूँ। जी जी। और आपको जो ये फिजिकल डिसेबिलिटी है वो बचपन से है, और वहाँ से लेके आप ये अध्यात्म तक आए और इस मुकाम पे हो, तो वो जर्नी के बारे में थोड़ी मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है, तो आप बताइए। यानी हमेशा मैं अपने प्रवचनों के माध्यम से हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जीवन में जब पीड़ा आती है, जब डिस्ट्रक्शन आता है, तभी कंस्ट्रक्शन होता है। जी। मैं जब 7 साल का था, यानी सेकंड स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था और थर्ड स्टैंडर्ड का वैकेशन चल रहा था, उस दौरान मुझे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, जिसे संधिवा कहते हैं आप भाषा में। उस वक्त हिंदुस्तान में मैं पहला केस था जिसे बचपन में ये रोग हुआ हो। तब डॉक्टर ने कहा था कि भाई जिस तरह की इस बच्चे की सिचुएशन है, पोजीशन है 7 साल की उम्र में, लाइफ लॉन्ग कंसीडर तो इसे नहीं कह सकते कि भाई इसकी लाइफ स्पान क्या चलेगी, लेकिन 1 साल तो बहुत हो गया। के बाद 83-84 किया। उस वक्त नायर हॉस्पिटल मुंबई में आज भी है, वहाँ के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर VR जोशी थे तब। उन्होंने ये कहा था मेरे मदर फादर को कि भाई कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, आप उसके ऊपर मेहनत मत कीजिए। एक अच्छी भावना से कहा होगा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वर इस धरती पे जिसे रखना चाहता है, जिससे कोई काम कराना चाहता है, उसे खास बनाता है। खास कैसे बनाता है? कुछ दर्द देकर, प्यार देकर नहीं, दर्द देकर, कष्ट देकर। तो वो दर्द, वो कष्ट मेरे माता पिता को लगा कि भाई अब तो बेटा 1 साल जिएगा, घर का बड़ा बेटा।
तो हमारे जो गुरु, मेरे जो गुरु थे, वो मेरे फादर के भी गुरु, मेरे दादा के भी गुरु। उन्होंने कहा देखो, ये ना मानना तो ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। इस आध्यात्मिक जर्नी में स्कूली शिक्षा के साथ साथ लगाओ। तो गुरु के पास बैठे, ज्ञान लिया, शुरुआत की। घर में कैसा माहौल था कि भाई अब गया कि तब गया। होता है ना कि भाई जब इंसान पर टिक 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 हो जाती है। तो वो दौर जो था वो मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन था मेरी लाइफ में, मेरी जीवन जर्नी में। गुरुजी हमेशा ये बात मुझे कहते थे कि ये मत सोच कि तू कितने वक्त तक इस पृथ्वी पर रहेगा, तो ये सोच कि तू पृथ्वी को क्या देके जाएगा। जी। अब मेरे पिताजी भी सुनते थे। अब वो समझते कि भाई ये खुद अपना कुछ नहीं कर सकता, पृथ्वी की या लोगों को देने की तो कहाँ बात आई। लेकिन गुरु की जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उन्होंने बात को पहचान लिया था कि इसको किसी कार्य से ही ईश्वर ने इस हालत में रखा है। उन्होंने मुझे समझाया कि देख, हजारों साल से, लाखों साल से, जैसे कि ब्रह्मांड को बने 375 करोड़ साल हुए, या जीवन को, ब्रह्मांड को बने तो 350 करोड़ साल हुए, हमारी पृथ्वी को 400 करोड़ साल हुए। और 375 करोड़ साल पहले पहला इंसान इस धरती पर आया, वो भी 10,000 साल में मंत्र के समझ को समझ चुका था। वहां कुछ वक्त दिखना कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे कि उआम, ऐसे इस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। तो मंत्र की जो सृष्टि है, गुरुदेव के कहने के हिसाब से कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड है, चाहे कोई भी धर्म फॉलो करता हो इंसान, जो पूरा ब्रह्मांड है वो बेस उसका मंत्र है। तो मंत्र की रचना कलयुग के हिसाब से होनी चाहिए कि भाई जैसे कि आज के कलयुग में जिस तरह के हम लाइफ जीते हैं, उस हिसाब से मंत्रों की रचना होनी चाहिए। और उसी ज्ञान को मैंने लिया। साथ में बहुत से सब्जेक्टों में मैंने विशारद हासिल की, लेकिन मंत्र का जो ब्रह्मांड है, मंत्र की जो दुनिया है, उसमें मेरी रुचि ज़्यादातर रही और मैंने वो सीखा। डॉक्टर के, मैंने कहा, आपने पूछा कि भाई कैसे मैं यहाँ आया इस फील्ड में, क्षेत्र में, तो बहुत अच्छी बात ये थी कि मेरी मदर हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि भाई तू पढ़ाई पर फोकस कर, जितना भी जीना हो। तो मैं स्कूल भी जाता था और साथ में ही पढ़ता था भी। जब 1992 में मैंने ये कार्य क्षेत्र को शुरू किया पढ़ाई के साथ साथ, तभी मेरा मदर का ये था कि नहीं भाई ग्रेजुएशन करना है। तो मैंने 1996 में एलजे कॉमर्स कॉलेज वस्त्रापुर से ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स ग्रेजुएशन किया। फिर 99 में मैंने आईएएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा को क्रैक किया। उस दौरान का वक्त ऐसा था 92 से 99 तक में कि मुझे बहुत सारे अलग अलग धर्मों की किताब, वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन को पढ़ने के बाद पता चला कि एक ऐसे धर्म की जरूरत है कि जहां इंसान अपने सुख दुख को साझा कर सके और भौतिक प्रश्नों के समाधान को हल कर सके। इसलिए 17 जुलाई 1996 को रथ यात्रा के दिन उनका संप्रदाय की मैंने स्थापना की, नींव रखी जी। 84 से लेके 96 तक की मेरी जो ज्ञान लेने की जर्नी है वो अभी भी चल रही है। ज्ञान की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। मैंने इतना समझा है कि इतना विशाल ज्ञान है कि एक इंसान 1000 साल भी जी ले, हाँ, तो पृथ्वी पर का वो 25% भी ज्ञान समझ नहीं पाएगा जी। सो मेरे जीवन की ये अध्यात्म में टर्निंग पॉइंट आना, इसमें मैं 3 चीजें देखता हूँ। एक तो ईश्वर का डिस्ट्रक्शन, जो मुझे कंस्ट्रक्शन तक ले जाए, नंबर 1, शॉर्ट में मुझे जैसे बताते हैं। नंबर 2, मेरी माँ की इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ताकत, रिसोर्स, मतलब उसने एक ऐसे बच्चे को जिंदा कर दिया कि जो मौत के सिराने पे खड़ा था। नंबर 2 चीजें, जैसे कहते हैं ना कि भाई शिवाजी कैसे बने, हाँ, तो भाई जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया, ठीक है। तो अब आज सोचिए कि भाई शिवाजी तो शिवाजी थे ना, समझो, हाँ। जीजाबाई ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो वो तो कोहिनूर हीरा थे और वो चमक उठे। तो शिवाजी को अगर जीजाबाई नहीं भी मिलती
तो भी शिवाजी शिवाजी बन जाते, क्योंकि उनमें वो क्षमता थी, वो सामर्थ्य था, वो ताकत थी। उसी हिसाब से अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरी मदर ने मरते हुए बच्चे को इस हाँ परिस्थिति तक पहुंचा दिया। अगर आप कंपेयर करें, बराबर है, माँ तो हमेशा सबकी सरखी होती है, सांझी होती है, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें तो एक मरे हुए बच्चे को एक आध्यात्मिक संत तक की गरिमा तक ले जाने में एक गुरु के साथ साथ एक माँ का जो योगदान है वो सबसे विशेष रहा है। मेरे जीवन का ये दूसरा पॉइंट है अध्यात्म में जाने। जी और नंबर 3, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, मेरी मदर, कि भाई जो भी कर बड़ी शिद्दत से कर, और जब तक उसमें सफल ना होना तो छोड़ मत। छोड़ना मत। बराबर। कई लोग आज मुझे मिलते हैं, बताते हैं कि भाई कर्ज हो गया है, मर जाना है, कूद जाना है, जिंदगी का कोई अब रास्ता नहीं लग रहा है, मर जाना है। मैं सोचता हूँ, उनको समझाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार, भगवान मुझे कह दे कि तेरे को यहाँ 500 साल जीना है तो मैं ऐसे ही 500 साल जी लूंगा। अब भगवान को कह दूंगा कि 1000 साल का कुछ रास्ता हो सके तो हम बीच में बैठ के निकाले। और लोग 60-70 साल की जिंदगी को ऐसे ही आधी जिंदगी खत्म करने की बात करते हैं। तो वो मेरी माता का जो बात कहना कि जीवन की आखिरी सांस तक, द लास्ट ब्रेथ तक अपने जीवन में एफर्ट्स करना है, जी वो चीजें और ज्ञान की, देखो पुस्तक हमेशा बढ़िया दोस्त रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पुस्तक हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, किसी भी क्षेत्र की पुस्तकें है, वो मुझे हमेशा प्रेरित करती रही है। किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है, उसमें न भी जाए तो कोई भी पुस्तक, आप मुझे रैंडमली पुस्तक दो तो मैं 1 घंटे में उसे पूरा, मतलब के आराम से इसका निचोड़ निकाल सकता हूँ। तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ना लिखना आज की जनरेशन को चाहिए ही चाहिए। और नंबर 2, ज्ञान आपको मोबाइल से नहीं मिलेगा, ज्ञान आपको पुस्तक से ही मिलेगा। जी तो मेरे हेल्थ की डिस्ट्रक्शन, मेरे आध्यात्मिक संत बनने की कंस्ट्रक्शन में वो बहुत बहुत बड़ा, मतलब पिलर बना, माइलस्टोन बना। रोल है, सही है। और आपको जो मंत्र के रिलेटेड आपने जो साधनाएं की, तो वो कुछ अलग है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी देखिए, दीजिए। मैं जिस मंत्र की रचना करता हूँ वो वादत भाषा में करता हूँ। अच्छा देवता जब बातचीत करते हैं तो वो वादत भाषा में करते हैं। अच्छा। हमारे मन में एक मिथ है कि भाई देवता संस्कृत में बात करते हैं, देवता वादत भाषा में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ आइए, ऐसा अगर आपको बोलना है तो संस्कृत में एक लंबी लाइन होगी, वादत में उताक आप बोलोगे तो मतलब आप यहाँ आइए। तो अगर आप देवताओं के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जी जैसे मोबाइल से मैं आपको फोन करूं तो आपका नंबर मुझे डायल करना पड़ेगा, और आपका नंबर डायल करने के बाद मैं आपको फोन लगा सकता हूँ। उसी तरह से अगर देवताओं के साथ आपको कनेक्ट होना है, आपके प्रश्नों का अगर समाधान चाहिए, आपके जीवन में आप किसी परीक्षा में अटके हुए हैं उसका समाधान चाहिए, तो आपको वादत भाषा के ही मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और वादत भाषा के जो मंत्र होते हैं वो इंसान की ऑरा के साथ बाय बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। मतलब वादत भाषा हमारे शरीर में अलग 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 जो ऊर्जाएं हैं, वो अलग अलग ऊर्जाओं को ट्रिगर करना, यानी उसे इस्तेमाल करना। जैसे हम यूपीआई से पे करते हैं, मतलब उस तरह से ऊर्जा का उपयोग करना, वो मंत्र से ही आप उपयोग कर सकते हो और आप कामयाब बन सकते हैं। अच्छा मैंने अपने जीवन में वादत भाषा में मंत्रों की रचना की, साधनाएं जो मैंने मंत्रों के माध्यम से जो निर्मित की, जो आपने सवाल पूछा कि बड़ी अलग साधना है। अलग है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते कि ओमकार संकल्प सिद्धि व्रत। तो ओमकार संकल्प सिद्धि व्रत की मैंने रचना की है। आज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोग उसे कर चुके हैं। और जितने भी लोग करते हैं, एक बार जिसने व्रत किया ना, उसे घर बैठे 1 भी रुपया खर्च किए बिना चमत्कारिक परिणाम मिलता है। क्या बात। अब जैसे कि ओमकार धाम तीर्थ में मैंने क्षेत्रपाल की मूर्ति की प्रतिष्ठा की है। और वादत भाषा में उसमें इतने मंत्रों की ऊर्जा मैंने रखी है कि कोई भी इंसान एक बार चला जाए, सिर्फ एक बार, तो वो इंसान के जीवन में वो जो चाहता है वो परिवर्तन 110% आएगा, ऑन रिकॉर्ड गारंटी। क्यों?
कि वादत भाषा की ऊर्जा के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई इंसान इसे आधी श्रद्धा से भी करेगा, पूरी श्रद्धा छोड़ दीजिए, आधी श्रद्धा से करेगा, दवाई की तौर पे करेगा, तो भी वो इंसान को सफलता मिलेगी। जैसे सिर दुख रहा है, आपने कोई भी पैरासीटामोल गोली ले ली तो आपका सर दर्द चला जाएगा। उसी तरीके से अगर आप वहां जाके दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव, और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप घर बैठे ओमकार चालीसा कीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ओमकार संकल्प सिद्धि व्रत कीजिए तो वो परिणाम दिखेगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मत सुनो, जी एप्लीकेबल करो कि मैं जो कहता हूँ वो सच है कि नहीं है। सिंपल, अगर वो सच हुआ 100% हो गई तो वो चीजें डेफिनेटली रिजल्ट देती है। अलग क्यों लग रही है उस पर मैं आता हूँ। मैं आज के कलयुग के हिसाब से उसे सिद्ध कर रहा हूँ। अच्छा जैसे कि गायत्री मंत्र बहुत दिव्य मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की रचना क्यों की गई? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की, बराबर। ऋषि विश्वामित्र चाहते थे कि भाई त्रिशंकु को हम इंद्रलोक तक पहुंचाएं, सब जानते हैं, सर्वविदित है। तो वो मंत्र की रचना हुई है त्रिशंकु को इंद्रलोक ले जाने के लिए। हाँ अब यहाँ सब लोग कर रहे हैं, पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छा मंत्र है, करना चाहिए। लेकिन अगर 10 लाख बार आपने गायत्री मंत्र किया है फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आज के समय के साथ उस मंत्र को नहीं कर रहे हो। जी इसलिए जैसे कि गायत्री मंत्र करना है आपको तो रात को 9 से 11 में कीजिए, और ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः 3 बार बोलिए, फिर आप गायत्री मंत्र कीजिए और आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखिए। और ये मंत्र करने के बाद जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तब उसका प्रेजेंट एक्सपीरियंस देखिए, 360 डिग्री कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, प्रॉपरली करो। प्रॉपरली कई बार लोगों को फरियाद होती है, मैं तो रोज सुनता हूँ कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमने हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, हमने अपने मन में भी अपने दुश्मन के बारे में गलत नहीं सोचा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? हाँ ये तो बहुत सवाल आते हैं। क्यों? और कहते हैं वाई मी, हाँ इसलिए कि कुदरत ने हमें जो ऊर्जाएं दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य अपनी ऑरा में दिया है, ऑरा मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर, माइक्रो बॉडी, तो उसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे। हाँ हम उपयोग नहीं कर रहे। जैसे कि आप ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः करोगे और फिर अपना संकल्प दोहराओगे कि भाई मेरा ये कार्य हो जाए। 100 में से 80% लोग ये पॉडकास्ट देखकर ही अगर ये इसको एप्लीकेबल भी करेंगे ना तो घर बैठे परिणाम उनको मिलेगा। बहुत ना कोई खर्चा, घर बैठे रिजल्ट मिल रहा है, घर बैठे उसे परिणाम दिखेगा, जी दिखेगा। अब कितने सेकंड लगे? ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, 3 सेकंड। हाँ फिर आपको आपकी मनोकामना संकल्प को दोहराना है और परिणाम आपके आंख के सामने। वादत मंत्र ही एक ऐसी मंत्रों की रचना का एक ऐसा साम्राज्य है जो साधना कलयुग में जो की जानी चाहिए, जो साधना या मंत्र कलयुग में होने चाहिए, जो मंत्र और मंत्र शक्तिपात कलयुग में होने चाहिए। क्योंकि आज के इंसान की डिमांड क्या है? ह्यूमन में भौतिकतावाद डिमांड है। आज किसी को रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, वो तो उसके पास है। हाँ उसे चाहिए कि भाई मुझे लग्जरी कारें कब मिलेगी, उसे चाहिए कि भाई मेरा सेकंड होम वो सेकंड होम कब बनेगा, उसे चाहिए कि भाई मैं हर फर्स्ट क्लास या ब्रांडेड आइटम को परचेस कर सकूं, अपने परिवार को एक फाइनेंशियल फैसिलिटी दे सकूं। ठीक है, तो वही फंडा चलता है, लग्जरी चाहिए। लग्जरी चाहिए। अब ध्यान की बात करिए तो आप मंदिर में पूजा करेंगी, कोई भी इंसान दुनिया का, तो कितना घंटा करेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में आधा घंटा, 1 घंटा। घर में करेगा 2 घंटा, उसके बाद वो 10 घंटा क्या करेगा? वो आर्थिक ग्रोथ और भौतिकता के लिए दौड़ रहा है, जी तो उसे सबसे ज्यादा ईंधन कहाँ चाहिए? 10 घंटे के लिए। घंटे के और 10 घंटे के लिए जो ईंधन है वो मेरे रचित किए हुए मंत्र देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो इंसान दुनिया का सबसे गलत इंसान है। आई रिपीट, वो इंसान दुनिया का सबसे गलत इंसान है जिसने ये कहा कि
आप अपनी कमाई का अगर 1 लाख रुपया भी अपने बैंक अकाउंट पे छोड़कर जाते हो तो आप अपने जीवन में इतना ज्यादा दौड़े हो, कहते हैं ना लोग, पगले हैं वो लोग। आप अपने जीवन में जितना भी छोड़ के जाओगे वो आपके परिवार में, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वही पैसा समाज में काम में आएगा। और आप जीते जी समाज को डोनेट करो। हाँ, समाज ने आपको दिया है, आपका कर्तव्य क्या है? समाज को देंगे। समाज को अर्पण करो, क्योंकि हमारा देश विकासशील है, विकसित देश तो है नहीं। ठीक है। अमेरिका में आप देखो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं सच्चा हूँ वाली बात है, कि भाई मैं सच्चा हूँ मेरे साथ बुरा क्यों होता है। आप अमेरिका देखो, यूरोप की कंट्रीज देखो, वो लोग तो प्रेजेंट में रहते हैं, खुशहाल है। हाँ, क्यों? ना मंदिर जाते हैं, ना कोई प्रार्थना पूजा इतनी करते हैं। आधे से ज्यादा इतने मिल जाएंगे कि जो ईश्वर में भी नहीं मानते होंगे, नास्तिक होंगे, हाँ, फिर भी वो खुश कैसे हैं? कैसे? प्रेजेंट में जीते हैं। नहीं, वो लोगों का डेडिकेशन वही है जो उनका लक्ष्य है कि पैसा कमाओ, हाँ, मंडे टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे संडे उड़ाओ, उड़ाओ। मंडे टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे संडे उड़ाओ। मिशन एक, विजन एक, हाँ, वन मिशन वन विजन। जी, और हम लोग डाइवर्ट है हर जगह से। आज एक दिन इस भगवान के मंदिर में 1 घंटा दे दिया कि भगवान कुछ करो करो करो। भगवान को कुछ नहीं करना है, करना तेरे को है, दौड़ना तेरे को है। भगवान को तू प्रार्थना कर कि मुझे इतनी शक्ति दे, कि मैं दौड़ सकूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। सबने सुना है मन का विश्वास कमजोर होना, लेकिन सबका विश्वास कमजोर हो जाता है। स्कूल में तो होती ही है ये हर प्रार्थना। हर इंसान के दिमाग में भी होती है, लेकिन इंसान का विश्वास कब दिखता है? जब वो भगवान से चाहता है। भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि भाई तू मंत्र कर, तू मंत्र करेगा तो तुझे रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अब किसी की शादी हो रही हो, आपको इनवाइट करे, आप मंच पर जाओ, उसे हाथ मिलाओ, और फिर शादीशुदा जोड़े को आप दे दो कि मोक्ष पाने के 108 उपाय। वैसे तो सही बात है ना, लेकिन वो क्या सोचेगा? ये क्या दे दिया। देयर यू आर। तो जब तक हम लोग सब हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ, हम लोग ये क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं करेंगे कि हमारे जीवन का मिशन ही भौतिकता है, हर इंसान का है। अमेरिका और यूरोप वाले क्लियरली बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। आपका अंदर जो हो वो ही बाहर होना चाहिए। हाँ, सही बात। लोग क्या कहेंगे? भाई पैसा तो हाथ का मेल है, मुझे तो पैसा कमाने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, लेकिन क्या करे अब, घर परिवार लेके बैठे हैं। बराबर है। सो ये जो फंडामेंटल है ना, वो पूरी तरह से गलत है। आप कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो आपकी ऑरा को क्या लगेगा कि बंदा जो बोल रहा है ना वो मैं करूं। अब आप ट्रिगर पॉइंट ये है, सही। अच्छे के साथ बुरे यहाँ होता है कि जहां आप बोल रहे हो तो आपकी ऑरा क्या समझेगी कि भाई इसको तो पैसा नहीं चाहिए। आप समझे? आप ये बोलो कि मुझे चाहिए, सही। कंस्ट्रक्टिविटी है। फिर अगर आपके पास ज्यादा है तो समाज को दे दो ना। हिंदुस्तान में पैसा आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा आप दान कर सकते हो। हाँ, सही बात। तो क्यों नहीं कर कमा रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? कमा सब रहे हैं, बच्चा भी सब रहे हैं, दान भी बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन बाहर जब बोलते हो तो आप ये नहीं समझते हो कि आपकी औरत तो सुन रही है। आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, पूनम बहन को जरा इम्प्रेस कर दिया कि भाई हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं, हमें तो भाई भगवान की बस भक्ति ही करनी है। हम तो मंदिर के मतलब के मंदिर के मतलब नीचे बैठे रहेंगे और वहां जाके मतलब के भगवान की भक्ति करेंगे। सो ये सारी गलत बात आप बोलोगे तो आपकी ऑरा में गलत जाएगा। जो आपके मन में है, दिल में है, वो बोलो। तो भाई पैसा कमाना है, गलत बात क्या है? सही है। गलत तो है नहीं, इकोनॉमी चलती पैसे से। बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। सब लोगों को कई बार लगता है कि ओम गुरु अब पैसे को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कलयुग प्रमोट कर रहा है। सही बात। बिना पैसे के कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप जाके बोलो किसी करियाना वाले को कि भाई मैंने 10,000 ओमकार चालीसा का पाठ किया है, उसका पुण्य तुझे देता हूँ, मुझे तू 1 किलो खांड दे दे 50 रुपए की। वो देगा? कोई नहीं देगा। वो बोलेगा पूनम जी मैं अपना पुण्य कमा लूंगा, आप तो सिर्फ 50 की नोट निकालो, अगर 1 किलो खांड चाहिए तो आपको शुगर चाहिए तो सही मायनों में जो घटना होती है उसे एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, कि आज के वर्ल्ड की यही डिमांड है, तो ही आप अपने रास्ते पे सही तरीके से चल पाओगे। वरना यही सोचते बैठोगे कि वाई मी,
सच्चे के साथ बुरा क्यों होता है? जो बुरा इंसान होता है ना, तो उसको पता है कि भाई मैं बुरा हूँ, लेकिन वो तो अपने काम की तरह दिखेगा ना। दाऊद इब्राहिम को आप कहोगे तो भाई मैंने क्या किया, भाई मैंने तो बॉम्ब धड़ा के किया, मुझे तो पैसा मिला, मैंने काम कर लिया। बुरा इंसान गलत कर रहा है, आपको गलत तो नहीं करना, सही करना है ना, तो काम करो और जो बोलो वही करो। सही बात आपकी ऑरा को मत भटकाओ, हाँ। वरना वो ऑरा भटक जाएगी। तो गुरुजी ये वादत भाषा क्या होती है, कैसी होती है, वो आप हमें बता सकते हैं? वादत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है। उसमें एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, जैसे ओम त्रता नमः, जैसे त्रता बोले ना तो आपकी ऑरा में पूरा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। उसका मतलब होता है कि ऑरा में रही हुई ऊर्जा आपके काम में अभी आए, अभी अच्छा। अभी राइट नाउ। तो जैसे कि भाई बैटरी घूम गई थी, मैंने मन में ओम त्रता त्रता नमः 3 बार बोला, बराबर है, समझो कि भाई रिकॉर्डिंग कैंसिल ना हो जाए, तो तुरंत वो मिली। बंदा भूला भी नहीं था, हमारे सामने थी, हमें दिखी नहीं। देखिए नहीं। तो ये उसका रिजल्ट है, परिणाम है, लाइव, जी जी। बराबर है, जिसके आप सब साक्षी है। मैं ये कहता हूं कि जीवन में कोई भी इंसान 1 घंटे से ज्यादा पूजा नहीं कर पाएगा, 2 घंटे मैक्सिमम। और वो करता भी क्यों है, उसके कॉज है कि भाई हमारे जीवन के प्रश्न है, उसके समाधान के लिए कर रहे हैं। मोक्ष के लिए भी लोग साधना और पूजा करते हैं, लेकिन 100 में से 97 नहीं, 3 लोग करते हैं एवरेज, और वो भी हिंदुस्तान में। तो वो मोक्ष में जाने का रास्ता भी पता नहीं। अब जैसे कि इंद्रलोक के माध्यम से ही मोक्ष में जाया जा सकता है। हाँ। जैसे त्रिशंकु की बात मैंने की, तो त्रिशंकु इंद्रलोक नहीं जाना चाहता था, वो मोक्ष जाना चाहता था। लेकिन विश्वामित्र जी ने उसे समझाया कि बेटा पहले जाना पड़ेगा इंद्रलोक, वहां से तू मोक्ष में जा पाएगा, डायरेक्ट मोक्ष की तेरे को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन वो बात बताई नहीं जाती, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि भाई विश्वामित्र जी त्रिशंकु को इंद्रलोक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए नहीं पहुंचा पाए कि भाई देवता उनको कह रहे थे कि भाई तू साधना करके आ, तो शॉर्टकट से इंद्रलोक नहीं आ सकता। और वादत भाषा जो आपने पूछा सवाल, कि वो अलग अलग कोष्टकों का एक समूह, जैसे कि हर डिक्शनरी हमारी समझो कि शब्द की भी सीढ़ी से लेके क ख ग घ से, ऐसे वादत भाषा की भी एक बाराखड़ी है, मतलब उसकी जो मतलब के अल्फाबेट्स है उसको जोड़कर एक शब्दों की रचना की जाती है, और उस शब्दों से मंत्रों की रचना की जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब कि समझ कैसे आएगा कि कोई देवता हमें कुछ बोल रहा है, तो वो वालद भाषा हमें तो समझ में आनी चाहिए ना, तो हम उनकी भाषा समझ। जैसे कि भाई हमें इंद्र देव के तक कोई बात पहुंचानी है, तो रात को 9 से 11 के बीच में बैठो, ओम इंद्र देवाय त्रता नमः, ओम इंद्र देवाय त्रता नमः, यानी इंद्र के यक्ष के पास आपकी बात पहुंच तुरंत जाएगी। अच्छा। जैसे प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट करना है तो पीएम ऑफिस में कांटेक्ट करो, आप अपना काम बताओ, अगर आपका काम लगा कि भाई जरूरी है तो प्रधानमंत्री भी मिल लेंगे आपसे। वैसे इंद्रदेव भी अपने यक्ष के माध्यम से आपका या देवताओं के माध्यम से आपका कार्य करवा देंगे। अच्छा। वो डेफिनेटली हो जाएगा, जो आपका भौतिक कार्य है, जिसमें आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक मुद्दे ही होते हैं, ज्यादा से ये ज्यादा तो होते हैं। वही तो होते हैं। तो हर देवता के वादत मंत्र होते हैं। हर देवता के वादत मंत्र होते हैं, हर देवी के वादत मंत्र होते हैं। 10 महाविद्या से लेके भगवान शिव से लेके ब्रह्मा से लेके विष्णु से लेके जैन धर्म के तीर्थंकर से लेके भगवान बुद्ध से लेके आप जितने भी नाम लो, हर उनके देवता। हाँ, उनके और खासकर इंद्रलोक के देवताओं के तो वादत मंत्र है ही, है ही। हम सब आप तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, कोई भी भगवान समझ लीजिए, तो आप बोलिए ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ठीक है। फिर आप खड़े हैं कि भाई महाकालेश्वर के सामने खड़े हैं, तो ओम महाकालेश्वर त्रता नमः, ओम महाकालेश्वर त्रता नमः, ओम महाकालेश्वर त्रता नमः। तो आपकी पूरी पूजा 3 सेकंड में उन तक पहुंच जाएगी, और उनकी ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, जस्ट लाइक ए ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाएगा, और आपको ये परिणाम खुद दिखेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे बिलीव मत करो, आप पहले एक्सपीरियंस करो। मैंने बोल दिया, आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको लगेगा नहीं सही कहा था, ये बात है। और आपसे ही मैंने सुना है कि आप दरबार भी करते हैं मंत्र साधना के। मंत्र थेरेपी दरबार का मेरा आयोजन
मैंने शुरू इसलिए किया कि लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्या से जुड़े हुए होते हैं। ये निःशुल्क दरबार जो हर महीने एक बार होता है, अलग अलग शहरों में होता है, जो मैंने सितंबर 2025 से चालू किया है। आने वाले 5 सालों में मेरा मिशन ये है कि भारत भर में और हो सके तो दुनिया भर में इसको मैं ले जाऊं उस मुकाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कि दुनिया का कोई भी इंसान उस मंत्र थेरापी दरबार में आ सकता है। जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण जिसे मैं मानता ही नहीं हूँ बराबर है, वो सब लोग आ सकते हैं। इंसान हो वो आ सकता है। उसमें क्या होता है खैर वो मंत्र थेरापी दरबार में, हाँ मैं समझाता हूँ। मंत्र थेरापी दरबार में अलग अलग प्रश्न, जैसे कि आर्थिक प्रश्न है तो उसके समाधान के लिए हम एक चक्र देते हैं। अच्छा। शारीरिक प्रॉब्लम के लिए एक ब्रेसलेट और मलहम देते हैं, मंत्र से सज्जित ऊर्जित किया हुआ। आर्थिक ग्रोथ के लिए हम एक क्रीम देते हैं, एक स्टोन देते हैं पेन के लिए। आजकल पैरों के घुटन के प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ। अब कोई इंसान की उम्र है 50 साल, अब उसे टीकेआर नहीं करवाना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या? तो वो स्टोन हम देते हैं कि आप घुटने पे लगाओ, जहाँ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है वहां लगाओ, तो उसका भी परिणाम उत्तम मिलता है। लोगों के टीकेआर 2-3 साल, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अभी 2 साल तक जरूरत नहीं है। 2 साल पहले ये बात होती थी कि भाई अभी करवा लो। तो ये परिवर्तन मंत्र थेरापी दरबार के माध्यम से आया है। तो वो जो दरबार और खासकर, हाँ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, खासकर नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव जो हमारी ऑरा में होता है, उस ऑरा को हम पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं उस वक्त। एक बार ऑरा क्लीन हो गई ना मंत्र थेरापी दरबार में, तो 10 साल तक उसमें नकारात्मक ऊर्जा जाने की अवकाश ही नहीं रहता है। क्या बात है। हाँ जी। तो होता क्या है कि कई बार हम नकारात्मक ऊर्जा से भी परेशान रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि भाई मुझे फीवरिश सा लग रहा है, बेचैनी लग रही है, मन डिस्टर्ब है। तो आप उसका फीवर चेक करोगे तो लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास चले जाओगे, डॉक्टर बोलेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में घूमती रहती है। जैसे हमारे दांत में कुछ अगर अटक गया हो, तो जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक अपने को चैन नहीं मिलता। उसी तरह से नकारात्मक एनर्जी का फ्लो आपको डिस्टर्ब करता ही रहता है जब तक वो डिसॉल्व ना हो जाए, और कई बार वो 6-7 दिन तक चलता है वो स्टेज। अब घर में इंसान उपाय तो करता है छोटा मोटा, लेकिन मंत्र थेरापी दरबार में 10 साल तक आप एक सेशन में 10 साल तक रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? कि आपकी ऑरा को इतना प्रोटेक्शन मिलेगा जिससे नकारात्मक एनर्जी उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि आजकल वातावरण में भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा फील होती है। नकारात्मक प्रभाव लोगों का प्रभाव ज्यादा है, नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक शास्त्रों का प्रयोग ज्यादा होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से मारने की कोशिश कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है। और ये परिस्थिति कलयुग में मैंने देखा है 1990 के बाद बहुत बड़ी है, देश और दुनिया में। अकेले भारत की बात नहीं, देश और दुनिया में इतनी बड़ी है कि जिसकी आप अगर ग्राफ देखे तो ऊपर की तरफ जाएगा, शेयर बाजार और सोने के सेंसेक्स से भी ज्यादा ऊपर जाएगा। इतनी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव है। क्योंकि किसी का अच्छा हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा है कि बुरा ही सोचो, किसी का अच्छा देख के तुरंत ही अंदर जेलसी भाव आ जाता है सबको। इसी अब मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं कि भाई कोई बंदा 40 साल का है, अब उसे लग रहा है कि भाई मैं विराट कोहली जैसा क्रिकेटर क्यों नहीं बन रहा हूँ। अब तू 40 साल का हो गया, तूने क्रिकेट खेला नहीं, बचपन में क्रिकेट खेला। विराट के साथ अपने आप को जालसी करने का मतलब नहीं है, वो अलग फील्ड का है, तो अलग फील्ड का है, तो अपने फील्ड के इंसान के साथ जालसी कर, तो कम से कम रिजनेबल तो रहेगा। लेकिन मैं वो भी समझाता हूँ लोगों को कि भाई हमारी बॉडी में कुदरत ने इंग्रेडिएंट्स डाले, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, माया, तो इसका जिम्मेदार कुदरत है। हाँ। तो अगला पूछेगा ऐसा क्यों गुरुजी? मैंने कहा देख, तेरी ये गर्दन है वो 360 डिग्री घूमती है? नहीं। वो बोलता है नहीं। मैंने कहा कि तेरी पीछे आंखें है? तो कि नहीं, आगे ही आंखें है। मैंने कहा इसका मतलब है कि कुदरत ने जानबूझकर तुझे दिया है। तो सामने वाला पूछता है कि भाई क्यों दिया है गुरुजी? प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं ना, बहुत पंडित बहुत है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, तुम्हें जिंदा रखने के लिए भी कुदरत को कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। अगर एक सब्जी जिसमें कुछ मसाला ना हो, तड़का ना हो, तो तू खाएगा? तो नहीं।
वैसे ही काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, ये 5 तत्वों के बने बने हुए शरीर का एक तड़का है कि भाई चलो सुबह उठ के दौड़ना है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ही आप जिंदा रहोगे। वरना 20 साल हो गए तो आपको लगेगा अब क्या करना है, सुस्त हो जाओ। शुष्क हो जाए भाई। ना क्रोध है, ना काम है, ना मोह है, ना माया है, ना लालच है, बस समाधि ले लो, ऐसा हो जाएगा। हमारी जैसे मैंने बहुत से 70-80 साल के लोग जो पथारी में होते हैं, वो मुझे मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गुरुदेव, आप हमें इस धरती से निजात दिलाइए, इस देश से हमें छुड़ाइए, हमें मुक्त करवाइए। मैंने कहा भाई मैं मुक्त नहीं करा सकता, मेरा रोल नहीं है, आप ओमकार चालीसा करो। हाँ, कि भाई हम जी ही नहीं सकते और हमारे जीने का मकसद भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, फिर भी जीना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई जब तक कुदरत नहीं चाहेगी हमें जीना पड़ेगा। सो मैं ये समझाता हूँ कि इसे आप अलग तरीके से ना देख। बहुत से धर्म, अध्यात्म पथ ऐसा कहते हैं कि भाई मोह छोड़िए, लोभ छोड़िए, लालच छोड़िए, क्रोध छोड़िए, ध्यान लगाइए। अब कैसे लगेगा, वो तो हमारे इंग्रेडिएंट बॉडी में है, आप कैसे छोड़ पाओगे। और जब जो छोड़ देता है, बराबर है, जब वो निकल जाता है बराबर इस प्रक्रिया में से, बराबर है, तो वो इंसान कैसे बचेगा। हाँ, लाखों में 2-5 इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो इस प्रक्रिया से पर हो जाते हैं, लेकिन सब इंसान पर तो लागू नहीं पड़ता। नहीं होता है। अब ध्यान किसको करवाना होता है, संसारी को कराते हैं। हमने देखा कि कोई 100 साधु ध्यान में बैठे हैं, नहीं, कराना संसारियों को ध्यान है। अब संसारी को छोड़ो कि भाई तू क्रोध छोड़ दे, सुनेगा 1 घंटे तक, हाँ। बाहर निकल कर मैनेजर को गुस्सा करेगा, वो पेमेंट नहीं किया था, मतलब आ गया वो रूटीन लाइफ में। मैं ये समझाता हूँ कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वही वास्तविकता है, वही रियलिटी है, एक्सेप्टेंस कीजिए। आप ये सोचोगे कि भाई नहीं नहीं मैंने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, ठीक है, टाइम बिंग पाया है, लेकिन जब ऐसी मैटर आती है तब तो फिर क्रोध तो आ ही जाता है। वो कैसे छूटता है। भाई मुंह तो सब छूट गया है, बच्चों का ही मुंह नहीं है। अब बच्चों का ही तो मुंह होता है ना आपको, हाँ, आपको प्रधानमंत्री का तो मुंह नहीं है, मुंह तो आपके बच्चों का ही है ना। आप ये सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे ठीक रहे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका मुंह कनेक्टेड होता है। और आपका दोष नहीं है, ये आपके अंदर डाला हुआ कुदरत का इंग्रेडिएंट्स है। कुदरत ये चाहता है कि भाई सबको हमें इंद्रलोक और मोक्ष में नहीं पहुंचाना है, आप लोग रीबर्थ की प्रोसेस में आते रहो बस, और हम तुम्हें रीबर्थ कराते रहे। तो हम मंत्र थेरेपी के दरबार पे आते हैं फिर से। तो कोई भी आता है दरबार पे, तो वो आपको सवाल पूछते हैं, आप तक पहुंचते हैं कि वो समस्या का समाधान कैसे होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे नाम रजिस्टर करते हैं, तब उसके प्रॉब्लम को वो लोग दिखवा देते हैं फोन से। तो जब उसकी जो किट होती है, हम उस किट को ही ऐसे तैयार कर देते हैं कि इस बंदे को नी का प्रॉब्लम है, इस बंदे को आर्थिक प्रॉब्लम है, इस बंदे को संतान का इश्यू, इस प्रॉब्लम को हेडेक है, इस प्रॉब्लम को सामाजिक प्रॉब्लम है, इस इंसान को छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, लोगों को पड़ोसियों से प्रॉब्लम होते हैं, अच्छा, ये भी नेबर, लिख के हाँ ये भी लिख के देते हैं, नेबर से प्रॉब्लम है। अरे भाई नेबर है तो प्रॉब्लम होगा ही, और नेबर नहीं होता तो तू जंगल में रहता। सो लोगों के प्रॉब्लम छोटे, आपको लगता है छोटे, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो जंग है। सही, रोज रहना है बाजू में। हाँ, रोज रहना है बाजू में, रोज देखना है। तो ये सारी परिस्थितियां जो लोगों को दिमाग को परेशान करती है, और लोग हताश हो जाते हैं। और मैं समझा तो भी हताश होने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो किट आप उनको दे देते हैं। और किट देते हैं, और किट को किस तरह से अप्लाई करना होता है, फॉलो करना होता है, वो सब भी मंत्र थेरेपी दरबार में समझाया जाता है। अभी नेक्स्ट कहाँ पे है आपका दरबार? और 15 मार्च 2026 को 3 से 5 दोपहर को राजकोट में प्रमुख ऑडिटोरियम में है, ओपन फॉर ऑल है, सभी आ सकते हैं। वो इसलिए पूछा कि व्यूअर्स भी लाभ लेंगे हाँ, कि तो 100%, तो 100% परेशानी है, समस्या तो बहुत ही है, सबको तो आ सकते आ हो। सकते हैं। जी जी। और आप ओम का साधना भी करवाते हो, वो क्या है ओम का साधना, कैसे करवाते हो? ओमकार त्रितास क्रिया योग है, जो 1996 में जब मैंने ओमकार संप्रदाय की स्थापना की, ओमकार धर्म की जो स्थापना होती है, तो आदि शंकराचार्य ने बहुत से 3 पॉइंट्स किए हैं कि जो धर्म की वही स्थापना कर सकता है जिसने अपनी रचना या धर्म की गाइडलाइन को खुद रचना की हो।
तो मैंने ओमकार चालीसा की रचना की है। फिर ओमकार संप्रदाय की स्थापना करते वक्त मंत्र और मंत्र शक्तिपात की मैंने अभी बताया वादन भाषा में की है, वो दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट होता है कि आपके पास अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हर धर्म ये कहता है कि भाई संसार छोड़ो दीक्षा लो, संसार छोड़ो दीक्षा लो, संसार छोड़ो दीक्षा लो। मैं कहता हूँ संसार में रहो, भौतिकता में जियो और इंसान होकर इंसान की सेवा करो। ये तीसरा मेरा मुद्दा सब धर्म से अलग है। दूसरे धर्म भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन संसार छोड़ने की बात सब कहते हैं और मैं संसार छोड़ने की बात कहता नहीं हूँ। तो भाई अपने घर में रहो, आश्रमों में जाके आश्रमों को बिजी मत करो। फुल अपने घर में रहो, 2 घंटे साधना, घंटा साधना करो, फिर 10 घंटे काम करो। 18 साल के बच्चे से लेके 75 साल का इंसान इस देश में रोज 2-3 घंटे अर्निंग प्रोसीजर करेगा तो ये देश देश 2047 में नहीं, 2037 में, 37 में विकसित हो जाएगा। आज होता क्या है, एक इंसान कमा रहा है, 4 खा रहा है। हाँ बराबर है। लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे पिताजी कमा रहे, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कहा नहीं भाई, आप 18 साल के हो गए हो, आप कमाओ। हाँ सही। भले 2 घंटे जॉब करो, कोई भी जॉब करो, दोस्तों के साथ बैठने से अच्छा है कि जॉब करो। सो ओमकार त्रितांश क्रिया योग में एक तो शक्ति की साधना होती है, ओमकार त्रितांश क्रिया योग में लक्ष्मी की साधना होती है, ओमकार त्रितांश क्रिया योग में इंद्रलोक जाने की साधना होती है। ये साधना मैं ओमकार साधना के माध्यम से करवाता हूँ। ओमकार संकल्प सिद्धि व्रत का बताया। 1008 मैंने अलग अलग साधना की रचनाएं की है, जिसमें लक्ष्मी देवी की साधना से लेके, कुबेर देव की साधना से लेके, भगवान शिव की साधना से लेके, 12 ज्योतिर्लिंग की साधना से लेके, अलग अलग देवी देवताओं की, आप जिसका नाम बोलो उसकी मैंने साधना रचित की है। कि भाई अगर आप मान रहे भगवान शिव को, तो 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा की भी रचना की है और भगवान शिव की साधना भी रचना मैंने की है, जो निःशुल्क ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम से सबके लिए उपलब्ध है। जो भी चाहे वो ले सकता है, उसकी पूरी डिटेल माहिती उनको मिल जाएगी। जी। और जैसे आप जैन परिवार से जन्मे हैं और आप ऐसा बोलते हो कि मैं इस सब में मानता नहीं, जातिवाद में। तो आपका ये विचार मतलब कैसे आया आपको कि भाई जैन धर्म में जो जो धर्म में हम पैदा होते हैं वही धर्म को आगे लेके जाना चाहिए, उसमें ही हमें रहना चाहिए कि और भी हम धर्म और ध्यान और सब कर सकते हैं, भक्ति वगैरह। देखिए, मेरा स्ट्रांगली मानना है कि आप जिस धर्म में जन्मे हो उस धर्म में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखो। मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप रखो। क्योंकि आपको मैं जिस तरह से समझाऊं वो समझते हुए आपको समाज का एक बंधारण नड़ेगा, हाँ घर का एक बंधारण नड़ेगा। मैंने ये देखा कि हर धर्म की बहुत शक्तियां हैं और सीमाएं भी हैं। शक्तियां हमें मजबूत बनाती है, लेकिन सीमाएं हमें कमजोर भी करती है। हाँ इसलिए मैंने ओमकार संप्रदाय की स्थापना ये सोच कर की थी कि भाई मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ, तो जैन धर्म का जो मैंने ज्ञान लिया है, जो जैन धर्म के माध्यम से सीखा है, गुरु के माध्यम से सीखा है, वो बहुत ही उम्दा है। इसलिए अपने धर्म को आप फॉलो करो, साथ में आज के युग का क्या धर्म है, तो ओमकार संप्रदाय है और आजीविक धर्म जो 14वीं सदी में खत्म हो गया था, वो दोनों धर्म है, उनमें सब कोई फॉलो करो। और फॉलो करो तो ये सोच कर करो दवा की तरह। हाँ आपका धर्म है वो धर्म है, और मेरा जो धर्म है वो दवा है। मैं आप जैसे कि मुझे समझ लीजिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म, आप एक ट्रेन बनकर आए, आपने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर ट्रेन आगे निकल गई। मैं किसी को अपने साथ जुड़कर रखना नहीं चाहता। हाँ सही बात। जो लोगों का होता है ना, संतों का, कि भाई जुड़ के रहो, जुड़ के रखो, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि भाई जब तकलीफ है तो मैं बैठा हूँ, फिर आगे बढ़ो। फिर तुम आगे अपनी जर्नी को ले जाओ। और जहां तुम्हें प्रश्न हो, जहां तुम्हें अपने आप को अटका हुआ महसूस करो, जहां तुम पीड़ा दर्द तकलीफ सहन कर रहे हो, तब जब लगे तब मेरे पास आओ। तो धर्म आप जहाँ जन्मे उसको फॉलो करो। और दूसरा, मेरे साथ जब भी जुड़ो दवा की तरह जुड़ो, कि भाई गुरु जी को मिले, सॉल्यूशन गुरु जी ने दिया दवा दी और हम आगे बढ़े। कई बार होता क्या है, मेरी डिफरेंस है ना, सबके सबकी सोच से, इस हिसाब से मेरी सोच एकदम डिफरेंट है। मैं किसी को जकड़ कर और पकड़ के नहीं रखना चाहता। आप समझ रहे हैं? संतों, बहुत बड़े ज्ञानी संतों को मैंने देखा है, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, और
पर्सनली नहीं है, लेकिन उनकी आधी एनर्जी लोगों को अपने पास जुड़े रखने में ही चली जाती है कि बंदा मेरे पास से चला नहीं जाए। और मैं कहता हूँ भाई एवरीथिंग इज प्लान, सब कुछ सुनिश्चित है। अगर उस बंदे को जाना ही है आपके पास से तो वो चला जाएगा, और नहीं जाना है तो आप लात भी मारोगे तो वो वहां बैठा रहेगा नहीं जाएगा। कि नहीं जाएगा, नहीं गुरुजी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो उसके थॉट प्रोसेस पर छोड़ दो। लेकिन जो लोग, कई बार क्या होता है कि भाई लोग मुझे पहली बार मिलते हैं तो पहला ही प्रश्न ही पूछते हैं कि गुरुजी हम किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसे छोड़कर आपके पास आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं कोई कन्वर्ट नहीं करा रहा हूँ ना आपको मेरे साथ बांध रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। सो इससे सामने वाला कंफर्ट फील करता है। हाँ, सही बात। नंबर 2 कि भाई मैं उसे ये नहीं कहता कि भाई तुम जो पूजा करते हो, तुम जो अर्चना करते हो, तुम जिस गुरु को मानते हो तुम उसे छोड़ो। मैं कहता हूँ तुम अपने गुरु को पकड़ के रखो, तुम अपने धर्म को पकड़ के रखो, तुम अपने रास्ते को पकड़ के रखो, और मुझ में जो अच्छा ही है वो ले लो, ले लो। और अगर मुझ में बुराई दिखती है तो मेरे पास छोड़ दो। तेरा काम हो गया ना, सही। तेरा रब रखा। तो हर धर्म के लोग आते हैं तो हर धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि मेरी ओपन माइंड सोच जो है हाँ, वो हर धर्म के लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करती है कि भाई गुरुजी कोई अपने पास पकड़ के नहीं रख रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम आगे बढ़ गए। तो उस हिसाब से मंत्र देते हैं आप। मैं उसी हिसाब से मंत्र देता हूँ, उसी हिसाब से चालीसा देता हूँ। जैसे ओंकार चालीसा की मैंने रचना की, मैंने बताया। नौ दुर्गा चालीसा की रचना की, 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा की रचना की, सुंदरकांड चालीसा की रचना की, चारधाम चालीसा की रचना की, श्रीमद् भागवत चालीसा की रचना की कि 7 दिन कथा सुनो। उसके अलावा रोज श्रीमद् भागवत चालीसा एक बार कर लो तो पूरी भागवत सप्ताह का ही फल मिल जाएगा। अच्छा। श्री कृष्ण बावनी की रचना की, 24 तीर्थंकर बावनी की रचना की, सर्व दुख भंजन 10 महाविद्या चालीसा की रचना की। तो ये 9 रचनाएं जो है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं सब धर्म के साथ जुड़ा हूँ। देखो हर धर्म में मंत्र होते हैं, जैन धर्म ले लो मंत्र है, गाथा है, श्लोक है। वैष्णव धर्म भी मंत्र है, स्वामीनारायण धर्म भी मंत्र है। बाइबल में भी मंत्रों की और लाइनें और उस तरह से लिखी गई है जिसे पढ़ा जाता है, जिसे सामर मंत्र भी हम कह सकते हैं। कुरान शरीफ में आयतें है, हाँ, बराबर आयत है, बराबर है। तो ये सारे जो श्लोक मंत्र आयते हैं वो बेसिक तो बेस तो मंत्र का ही है। और आप किसी भी धर्म का जो उच्चारण हो तो वो ओम से ही होगा, हाँ, ओम से आगे ओम आएगा। आगे ओम आएगा ही। कहाँ अपभ्रंश ओम का होगा, लेकिन ओम में तो आएगा ही, उसके नाद में, उसके मंत्र में, उसकी चौपाई में। बहुत से संतों ने तो रचनाएं, जैसे कबीर जी की बात करें तो संत कबीर के पथ को चलाने वाले बहुत से लोग हैं आज, बहुत साधु संत हैं। तो कबीर जी की जीवन की मूली क्या है, तो उनके दोहे, उनके गीत, उनकी रचनाएं है। गुरु नानक देव जी का क्या है समझो, तो गुरु नानक देव जी ने जप जी के पाठ की रचना की, गीत रचे, श्लोक रचे, जो आज भी पुस्तक में है। लोग रोज सिख धर्म फॉलो करने वाले रोज करते हैं, और वो भी ओमकार से ही शुरू होता है। तो ओम का जो प्रणव मंत्र है वो इस सृष्टि का उत्थान का मंत्र है, और वहीं से वो जीवन की जर्नी शुरू हुई। तो जिसको ऑरा के हिसाब से मुझे लगता है, मुख मुद्रा के हिसाब से लगता है, उस हिसाब से मैं उनको मंत्र देता हूँ। क्योंकि हर इंसान की बायोमेट्रिक्स अलग है, थंबप्रिंट अलग है। 17 सितंबर 1950 को जन्मा हुआ हर इंसान नरेंद्र मोदी तो है नहीं, हर इंसान प्रधानमंत्री नहीं है, हर इंसान उसी प्रधानमंत्री हाउस में रहता नहीं है। उस वक्त में मेल भी जन्मे होंगे, फीमेल भी जन्मे होंगे। तो इंसान अलग है, इसकी पहचान होती है उसकी ऑरा से और उसकी थंबप्रिंट से, और यही सबको समझना है। जी जी जी। लोग सब ये पकड़ के चल रहे हैं कि भाई हमारे नसीब में क्या है। ये कहता हूँ कि तुम अपने नसीब में, नियतिवाद में 100% इन्वॉल्व रह के अपने काम पर जब फोकस करोगे तो तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें फाइनेंस तक ले जाएगी, तुम्हें ग्रोथ तक ले जाएगी। सही बात है। तो गुरुजी अभी थोड़ा समय के ऊपर ध्यान रख के थोड़ा विराम करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी जो चालीसा की जो रचना की है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।